जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके कई कई लाखों रुपए सरकार के पास पड़े हुए हैं और आप उनको ले नहीं रहे हो। और दोस्तों ये जो मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हो, ये जो लेटर्स हैं, ये सारे रिटन एविडेंस हैं जिनके आधार पर आप अपना पैसा ले सकते हो। और ये पैसा दोस्तों उन जवानों का है जो अपना सर्वोच्च बलिदान अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए देने के लिए कसम खाते हैं। चाहे जल के रास्ते हो, चाहे वायु के रास्ते हो, चाहे जमीन के रास्ते हो, देश में हो या विदेश में हो, जहां भी हमको आदेश मिलेगा, अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हम एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे और अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर हाजिर है। हम वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो दोस्तों ऐसे सपूतों के साथ, ऐसे लोगों के साथ ये चीटिंग कैसे हो सकता है? और दोस्तों ये जो चीटिंग है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। ये पैसा आपका है। आप ना किसी बाबू को ब्लेम कर सकते हो, ना किसी अधिकारी को ब्लेम कर सकते हो, और ना ही किसी सरकार को। क्यों? क्योंकि ये आपका फेलियर है। ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है। ये आपने जानबूझकर छोड़ा हुआ है। और जब आपने छोड़ा हुआ है तो सरकार को फिर क्या परेशानी है इस पैसे से? फिर भी दोस्तों मैं एक बात कहूंगा कि जो सेना के अधिकारी हैं, हमारी जो सरकारें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जवानों की देखभाल करें। क्योंकि ये वो जवान हैं जिनकी बदौलत आप इंजॉय कर रहे हो, जिनकी बदौलत आप सुरक्षित हो। इनके सर तक कट के चले जाते हैं, लेकिन ये पीछे नहीं हटते। फिर आप इनकी देखभाल से अपना मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? इस इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने 2018 में भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन तब भी हमारे जवान नहीं जागे। अब पिछले 4-5 दिन से मेरे पास कई साहब लोगों के फोन आए हैं, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है, तो फिर से मैं एक बार ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों चलते हैं अब मुद्दे पर। ये आपके सामने बोर्ड पर 4 लेटर्स हैं। सबसे पहले हम ये मेन लेटर उठाते हैं, जो एक पीपीओ है हमारे किसी साहब का। उन्होंने अपना पीपीओ वॉलंटियर मुझे पास दिया है और मैं उनके नाम के साथ इस पीपीओ पर वीडियो बना रहा हूं, जो आपकी आंख खोल देगी दोस्तों। जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जवानों के साथ चीटिंग हो रही है। तो आप यहां देख पा रहे हैं, ये हैं सूबेदार सत्य प्रकाश यादव जी, जो कि 1 दिसंबर 2016 को एक्स सर्विसमैन बन गए, यानी कि पेंशन आ गए। और जब ये पेंशन आए तो उस समय इन्होंने 30 साल और 6 दिन नौकरी की थी दोस्तों। पूरी सर्विस करने के बाद ये पेंशन आए हैं। और उस समय इनकी जो बेसिक पेंशन बनी वो बनी दोस्तों 11,970, यानी 11,970 रुपीज, जो कि मिनिमम बेसिक पेंशन उस समय सूबेदार साहब की बनती थी। जो भी सूबेदार साहब पेंशन आते थे, चाहे उनकी उस समय कितनी भी बेसिक पेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन मिनिमम इतनी बेसिक पेंशन उनको मिलती थी। दोस्तों जो पेंशन का जो फॉर्मूला है, जिस तरह से आपकी पेंशन बनती है, जो आपके लास्ट महीने में आपको जो टोटल एम्यूलमेंट्स मिलते हैं उसका 50% होती है। लेकिन अगर किसी के लास्ट महीने के जो एम्यूलमेंट्स हैं, बेसिक पे, ग्रेड पे और एमएसपी सबको मिलाकर, और उनका 50% 11,970 नहीं भी बनता है, तो भी मिनिमम बेसिक पेंशन 11,970 रुपए रहेगी। लेकिन अगर किसी के लास्ट एम्यूलमेंट ज्यादा हो जाते हैं, जैसे रिलीजियस टीचर होते हैं, कोई डायरेक्ट एंट्री हवलदार आते हैं, फिर क्लर्क बनते हैं और उनकी बेसिक पे ज्यादा चली जाती है, तो उनकी बेसिक पेंशन 11,970 से ज्यादा होगी। ठीक उसी तरीके से सभी रैंकों की छठे पे कमीशन में एक मिनिमम पेंशन निर्धारित की हुई थी। अब दोस्तों इनकी मिनिमम निर्धारित पेंशन के हिसाब से 11,970 रुपए बेसिक पेंशन बनी।
अब इनका जब छठे पे कमीशन के बाद सातवां पे कमीशन रिवाइज हुआ और उसके बाद जब इनका पीपीओ जारी हुआ तो उसमें दोस्तों देखिए इनका किस तरह से कैलकुलेशन हुआ और वहां इनको क्या घाटा हुआ, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये देखिए दोस्तों उनके बेसिक पार्टिकुलर्स हैं। यहां आप देख रहे हैं सूबेदार सत्यप्रकाश यादव जी। अब हम इनके रिवाइज सीधे पीपीओ पर चलते हैं कि इनके रिवाइज पीपीओ में इनको क्या मिला है। ये आपके सामने इनका रिवाइज पीपीओ है, जिसके हिसाब से पहले पे बैंड होता था, अब ये पे लेवल हो गया सातवें पे कमीशन के हिसाब से। तो पे लेवल में ये सूबेदार साहब सातवें लेवल पर आ गए और इसमें जो इनकी पे बैंड में पे थी बेसिक पे 13,330 रुपए, अब वो इनकी बढ़ के हो गई सातवें पे कमीशन के हिसाब से 46,200 रुपए। दूसरा दोस्तों 4600 रुपए जो ग्रेड पे थी वो निल हो गई, क्योंकि अब इनका ग्रेड पे मिलना सातवें पे कमीशन के बाद बंद हो गया। उसके बाद दोस्तों जो मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपए थी उसको बढ़ा के कर दिया गया 5,200 रुपए। तो यहां तक सब ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां से आगे जो असली झोल आता है वो दोस्तों यहां पर आता है कि जैसे इनकी छठे पे कमीशन में बेसिक पेंशन थी 11,970, लेकिन रिवाइज होने के बाद सातवें पे कमीशन में तो वो हो गई इनकी 25,700 रुपए। अब दोस्तों जिनकी 11,970 बेसिक पेंशन थी उनको जब हम 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2.57 इंटू 11,970 रुपए, तो इनकी जो पेंशन बनती है वो बनती है दोस्तों 30,762 रुपए 90 पैसे। ये इनकी बेसिक पेंशन बनती है। और यहाँ कौन लोग आते हैं? यहाँ वो लोग आते हैं जो 31 दिसंबर 2015 से पहले पेंशन चले गए और जो 1 जनवरी 2016 के बाद पेंशन आए हैं। यही सूबेदार साहब का एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये आए तो हैं 30 नवंबर 2016 में, लेकिन छठे पे कमीशन के हिसाब से आए थे, क्योंकि तब तक सातवां पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इनको बेसिक पेंशन कितने पर रखा था? इनको रखा था दोस्तों 11,970 पर। लेकिन जब सातवें पे कमीशन पे रिवाइज होके आ गए तो इनकी बेसिक पेंशन हो गई 25,700 रुपए। अब जब हम यहां से 25,700 इसमें से माइनस करते हैं तो दोस्तों यहां पर झोल निकल के आता है 5,262 रुपए 90 पैसे, यानी 5,263। इनका हर महीने का घाटा हो गया। अब दोस्तों इनके घाटे को अगर जिस दिन से ये पेंशन आई तब से लेके अब तक टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये घाटा कहां पहुंचता है, जरा देखो एक बार। 5,063 रुपए। अभी इस पर इनको प्लस डीए भी लगेगा, तो डीए दोस्तों आज चल रहा है 31%। और अगर हम शुरू से लेके अब तक का निकालेंगे तो हम डीए का मिड लेंगे, यानी कि 15.5% डीए से हम कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर 15.5% से जब हमने डीए कैलकुलेट किया तो इनका डीए बन के आ रहा है दोस्तों 785 रुपए। अगर ये टोटल किया तो ये हो गया दोस्तों 5,848 रुपए, यानी कि इनको हर महीने 5,848 रुपए का घाटा हो रहा है। और ये पेंशन कब गए हैं? 30 नवंबर 2016 को। 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 5 साल हो गए, क्योंकि आज 1 नवंबर है। तो 5 साल का मतलब हो गया 60 महीने। तो दोस्तों जब ये आप ये कैलकुलेट करोगे तो इनका जो घाटा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दोस्तों 3,50,880 रुपए, यानी कि ये 3.5 लाख रुपए का इनको घाटा हुआ है। ये सूबेदार साहब का स्टेटस है। इसी तरीके से सिपाही से लेकर और ऑनररी कैप्टन तक का घाटा हुआ है। और ऑनररी रैंक में सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। वहां तो एक साहब को 10,000 रुपए प्लस डीए, यानी कि लगभग 7-7 लाख रुपए तक का घाटा हुआ है। यही रेशियो है सिपाही से लेके ऑनररी रैंक तक का।
दोस्तों इस तरह की कई इंफॉर्मेशनों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के कई बार मेरे पास फोन आए, एक दो बार धमकी भी दी गई है कि आप फौज को भड़का रहे हैं। अगर दोस्तों सही बात बताना फौज को भड़काना है तो मैं भड़का रहा हूं और भड़काते रहूंगा। जो जवान अपने सर्वोच्च बलिदान जीवन देने के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं, आपको याद होगा लहस नाइक, हेमराज, सुधाकर, जिनकी गर्दन तक नहीं आई। अगर ये इतना बलिदान सैक्रिफाइस अपनी मातृभूमि जन्मभूमि के लिए करते हैं तो इनका अगर हक कहीं दबा होगा तो मैं उसकी आवाज जरूर उठाऊंगा। चाहे आप इसे भड़काना कहो या सही कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता है, सब जानती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।